अस्सलाम वालेकुम पब्लिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि एकदम फर्स्ट क्लास। और आज की वीडियो का टॉपिक थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिना टाइम इसके मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, शुरू करते हैं अपनी वीडियो में। आज की वीडियो में आपको 660 सीसी कैटेगरी की 10 ऐसी गाड़ियां बताने चाह रहा हूँ जो कि बहुत ही मोस्ट जो है आपको बहुत अच्छे फीचर्स ऑफर करती हैं। बहुत अच्छी जो है कैटेगरी की गाड़ी है, आती सब की सब भी 660 सीसी में है, बट आजकल बहुत से ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं 660 सीसी कैटेगरी में। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको वो चीजें रिकमेंड करूंगा जो बहुत अच्छी हैं, एक फैमिली यूज के लिए आपको एक बहुत अच्छी एवरेज देती है, एक बहुत अच्छे आपको जो है वो फीचर्स ऑफर करती है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नंबर फर्स्ट पर जो टॉप 1 गाड़ी आती है वो है सुजुकी आल्टो। सुजुकी आल्टो 660 सीसी कैटेगरी में आती है और एक बहुत अच्छी गाड़ी है। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी सुजुकी आल्टो है। अभी जो है 2025 में इसके जो है वेरिएंट भी जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं। जैसे इसमें भी अब जो है एबीएस कंट्रोल आता है। अगेन इसमें जो है आपको पावर विंडो ऑफर की जाती है। इसके जो वेरिएंट है उसकी आप लोग जो है लिस्ट देख ही सकते हैं। और ये भी एक बहुत अच्छी इसकी जो है एवरेज भी है। ये आपको लगभग 18 से 22 की एवरेज प्रोवाइड करती है। डिपेंड ऑन यू ड्राइव, आप इसको बहुत अच्छी एक जो है अब और बहुत ज्यादा, यार ये पाकिस्तान में कुछ भी कह लो लेकिन ये बहुत ज्यादा बिकती है। और बिकती पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी यही है। अगेन आ जाए, आपको एक बहुत परफेक्ट कार अगर आप लोग फैमिली यूज करना चाहते हैं तो ये है डहेस्टो मीरा। डहेस्टो मीरा एक बहुत अच्छी गाड़ी है। मैंने काफी सारी मीरा का रिव्यू किया है। आप लोग मेरे चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। आपको बहुत सारी जो है मीरा के बारे में भी चीजें देखने को मिलेगी। इसमें भी आपको बहुत अच्छे फीचर्स दिए जाते हैं। इसकी फ्यूल जो है फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है। अगेन इसमें 4 से 5% बैठ भी सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स भी आते हैं जैसे एबीएस, रेडार, इसका जो है ऑटोमेटिक भी आजकल मिल जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये भी 660 सीसी कैटेगरी में ही आती है। अगेन आ जाए, अगेन आपको एक होंडा की गाड़ी बताता हूँ। बहुत परफेक्ट गाड़ी है यार, होंडा N1। होंडा N1 की जो लुक है, इसके जो फीचर्स हैं, एक इसकी लाइट्स जो आप लोग देख रहे हैं, इसकी लाइट्स आपको एक जी वैगन जैसी लुक देती हैं। अगेन इसके जो डोर हैंडल में आपको जो है डबल स्मार्ट एंट्री ऑफर की जाती है। इंजन जो साइज है वो भी 660 सीसी है, बट इसमें रेडार बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। इसमें जो है 5% इजीली बैठकर आप लोग इसको लॉन्ग ड्राइव पे भी यूज कर सकते हैं। और बहुत अच्छी इसकी जो है, इसका डैशबोर्ड भी काफी बड़ा है, काफी खूबसूरत है। इंटीरियर एक्सटीरियर सब चीजें ही बहुत खूबसूरत दी गई हैं। इसमें एवरेज की बात कीजिए तो ये भी आपको 18, 20, 22 की एवरेज प्रोवाइड करती है। डिपेंड ऑन यू ड्राइव, आप इसको ड्राइव कैसे करते हैं। बाकी ये एवरेज लगभग सेम ही आती है। अगेन अगर आ जाए तो आपको एक गाड़ी और बता दो सुजुकी की, जो कि है सुजुकी वैगन आर। वैगन आर आई डोंट नो, बट बहुत सारे लोगों को इसकी लुक नहीं पसंद आती। बहुत सारे लोग इसको जो है नहीं पसंद करते, बट हर इंसान की अपनी चॉइस है। लेकिन ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी की गाड़ी है। ये इसमें इंजन थोड़ा बड़ा आता है शायद, लेकिन इसकी जो लुक वाइज या इसका जो हाइट में भी जो है ना, ये बहुत ऊंची है। तो आप लोग मतलब होता है ना सुजुकी आल्टो में जो है ज्यादा लोग बैठ जाए तो वो थोड़ी डाउन डाउन लगती है, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसको आप लोग लॉन्ग पे भी यूज करें, बहुत अच्छी चलती है। हाईवे पे ऊपर इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। अब बाकी गाड़ियों की मिजानिब जो मैंने सुजुकी आल्टो का बता रहा हूँ उसकी मिजानिब ये बहुत बेस्ट कार है। और इसकी अगर एवरेज कर बात की जाए तो ये भी आपको एवरेज लगभग इतनी ही प्रोवाइड करती है। और फीचर्स के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी है और एक लॉन्ग ड्राइव पे आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगेन आपको एक और गाड़ी बताता हूँ जिसका आपको जो है पता ही नहीं होगा शायद। ये जो गाड़ी है ये है मजदा कैरल। मजदा कैरल जो कि बहुत बहुत गाड़ी अच्छी है, लेकिन मार्केट में इतनी ज्यादा आपको इन नहीं मिलेगी गाड़ियों की। ये जितने भी मैं आपको गाड़ियां बता रहा हूँ इनकी जो है आपको पार्ट्स यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे इजीली। अगर आप लोग मेरी तरह लाहौर, कराची, इस्लामाबाद बड़े शहर में रहते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपको बिल्कुल इजीली कहीं से भी पार्ट्स मिल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये इतनी ये जो है गाड़ियां इधर ही होती हैं, तो इनका इतना ज्यादा मसला नहीं होता। तो जो मैं बता रहा था मजदे कैरल, ये भी इतनी है, बट ये ज्यादा इसकी रीसेल वैल्यू जो है वो नहीं है। मसला ये इसका रीसेल वैल्यू नहीं है, बाकी सब कुछ ऑल दिस गुड है। इंजन साइज इसमें भी जो है आपको इतना ही देखने को मिलेगा और बाकी फीचर्स के हिसाब से काफी अच्छी है। अगेन आ जाए तो आपको
एक और गाड़ी देखने को मिलेगी, वो है सुजुकी एवरी। अब एवरी में दो गाड़ियां आती हैं, एक लोकल एक इम्पोर्टेड है। एक जापानीज होती है और एक पाकिस्तानी होती है। पाकिस्तानी आप कौन सी लेंगे, आपने आप कमेंट सेक्शन में बताना है। पाकिस्तानी लेने का मैं आपको एक बेनिफिट बताता हूँ, उसमें आपको गारंटी मिल जाती है। जापानीज में ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी। अब हर गाड़ी का अपना हिसाब है। अब जापानीज में जो है वो कुछ फीचर्स अलग आ रहे होंगे, जो पाकिस्तानी है उसमें गारंटी दी जा रही है, उसके फीचर्स अलग आ रहे होंगे, वो थोड़ी कम होंगे, या हर इंसान की अपनी चॉइस है। तो इसमें अगर सीट्स लगी हो तो ये आप लोग 7 से 8% इजीली बैठकर ड्राइव कर सकते हैं। इंजन साइज अलग है, 660 सीसी कैटेगरी है, लेकिन बहुत अच्छी गाड़ी है। ग्रिप भी सही है और इसमें आपको स्पेस भी अच्छी देखने को मिलेगी। इसका जो डैशबोर्ड है, इसका जो इंटीरियर है, बहुत अच्छी इसकी जो है ना वो भी आपको ऑफर की जाती है। सारी की सारी फीचर्स भी अच्छे ऑफर किए जाते हैं। अगेन इसके एवरेज की बात कीजिए तो डिपेंड ऑन यू टाइप, बट ये भी आपको 18 से 20 की एवरेज प्रोवाइड करती है। अगेन आ जाए तो आपको एक और गाड़ी बताता हूँ, होंडा एन वैगन। अब जैसे मैंने आपको पहले जो बताई थी वो N1 थी, ये जो है एन वैगन है। ये भी प्रॉपर एक 5 सीटर एसयूवी आप लोग कह सकते हैं। बजट के हिसाब से एसयूवी आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अगर आप लोग एक्स्ट्रा सीट्स पीछे की तरफ लगा लें तो ये भी एक बहुत बहुत अच्छी गाड़ी बन जाती है, क्योंकि मैंने इसका भी रिव्यू किया हुआ है और इसकी भी बहुत अच्छी जो है, मतलब अंदर बैठने के बाद जो इंटीरियर की फील है वो भी बहुत अच्छी है। अगेन इंटीरियर जो है वो आपको खुला खुला नजर आता है, तो आपको कुछ ज्यादा फील नहीं होता कि आप लोग एक छोटी गाड़ी में बैठे हैं। आपको खुद एक प्राउड फील होता है। आपके नॉलेज के लिए बताते चलो, इंजन इसमें भी आपको 660 देखने को मिलेगा। फीचर्स के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी है। 5 से 7% के लिए ये एक आप लोग एसयूवी कह सकते हैं, क्योंकि एसयूवी में ही जो है 5 से 7% बैठ सकते हैं। अगेन आपको जो है बहुत अच्छे फीचर्स दिए जाते हैं। इसकी रोड ग्रिप ठीक है। इसमें जो आपको फ्यूल जो एवरेज प्रोवाइड करते हैं वो भी अच्छी है, क्योंकि इसमें इंजन कम आता है, 660 सीसी कैटेगरी है, तो इसलिए। बाकी आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है, आप लोगों ने आप कमेंट सेक्शन में बताना है, चाहे वो करोड़ की हो या 10 करोड़ की हो। लेकिन उसके ऊपर अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा, क्योंकि आजकल मेरे पास टॉपिक कम है। मैं 12 घंटे की जॉब करता हूँ, तो मैं अभी लगभग मेरे 11:15 हो गए होंगे, क्योंकि 15 मिनट रह गए फिर मैंने ड्यूटी पे जाना है। तो मैं 10 बजे उठा था, थोड़ा फ्रेश हुआ, लेकिन अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। तो एनीवे अभी हम लोग जो है जल्दी जल्दी बस पानी पिए, और मैंने सोचा, मैं रात का सोच रहा था वीडियो का, लेकिन रात को मैं बाहर निकला हूं तो सारा अंधेरा होता है। अंधेरा तो खैर नहीं, लेकिन ठंड होती है, तो अभी जो है ना थोड़ी पब्लिक भी कम होती है। तो अभी मैं बाहर जाने लगा था, तो मैंने सोचा छत पे ही बैठ कर इजीली कर लेते हैं, क्योंकि धूप भी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज्यादा लाजिम है, और मैं सारा दिन ऑफिस में रहता हूँ, तो फिर वो भी मैं नहीं ले पाता। तो मैंने अपना बेनिफिट बनाया और आप लोगों के लिए ये वीडियो भी बना दी है। अच्छा यार, मेरे ख्याल में मैंने जो है ना सारी गाड़ियां आपको बता दी हैं, बट एक गाड़ी रह गई है जो कि काफी कंफर्ट है, और इसका भी मैंने रिव्यू किया है। मजाक से अलावा बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत कंफर्ट गाड़ी है। उसका नाम है निसान डेस। इसके फीचर्स की बात करें तो ये भी काफी अच्छी है, और ये आपको जितनी भी मैंने गाड़ी बताई है, जितनी भी ये 10 की 10 गाड़ियां आपको मिल जाती हैं 3 से 3.5 मिलियन, 3.5 मिलियन की मिल जाएंगी। मतलब कम करके डिस्काउंट में आपको 3.5 मिलियन में इतनी मिल जानी चाहिए। कोई भी गाड़ी 3.5 मिलियन से ऊपर नहीं जानी चाहिए। आल्टो जो है वो थोड़ी और कम होनी चाहिए, वो 30 मिलियन 3 मिलियन तक हो जाए। और बाकी जो है वो मैंने आपको 3.5 मिलियन वाली गाड़ियां एक फैमिली बजट की हिसाब से बताई हैं, जो आपको एक इसमें हाइब्रिड भी आती हैं, नॉर्मल भी हैं, एवरेज। इंजन सबका सेम है, फीचर सबके अलग अलग है। फीचर जो है वो सबके अलग अलग आते हैं, लेकिन इंजन साइज सबका सेम ही 660 सीसी कैटेगरी में आता है। तो एवरेज की अगर बात की जाए, ये सब ही आपको 18 से 20, 25 की भी कुछ दरमियान में एवरेज प्रोवाइड करती है, डिपेंड ऑन यू टाइप। जैसा मीरा है, मीरा आपको जो है 25 की भी एवरेज देती है, और लोगों ने कुछ इस पे 25-28 की भी क्लेम की है। वीडियो पढ़ी हुई है, आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। सो फिर आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।